भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं आरेंद्र बड़गोती, ग्राम सरकड़ा, तहसील भिलाड़ी, जनपद मुरादाबाद से। और यहाँ पर जहाँ इस समय हम खड़े हैं ये हमारा ये फार्म है जी। बड़गोती फार्म के नाम से इसको जाना जाता है। और हमने मुरादाबाद जनपद में जी फैमिली फार्म मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एफपीओ भी बनाया हुआ है। और कॉन्सेप्ट है हमारा प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती। अब जैसे आपने कहा प्राकृतिक खेती, तो ये प्राकृतिक खेती आप कितने एकड़ में कर रहे हैं? यहाँ पर जो अपने फार्म पर है जी ये 9 एकड़ है जी इसके अलावा जो हमारे एफपीओ से फार्मर्स जुड़े हुए हैं जी। उनकी ज़मीन अलग है। किसी की आधा एकड़ है, किसी की 1 एकड़ है, किसी की 4 एकड़ है, वो अलग है। तो ये प्राकृतिक खेती करने का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है और कैसे, जैसे मान लिया सामने से मेरा कोई किसान भाई देख रहा है और वो करना चाहता है, तो उसे इस तरीके से समझाइए और बताइए कि वो शुरुआती दौर में कैसे शुरू करे इसे प्राकृतिक खेती को। बहुत अच्छा सवाल है आपका, जी। क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया में जी प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत से तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे करना, क्यों करना है, ये कोई नहीं बताता, कैसे करना है सब बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है अपना अपना अलग अलग तरीका है, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने गुरु हैं। जैसे मान लिया किसान को भी अब किसी का नामदान लेना है और उस नामदान वाले के तरीके से ही मुझे अपनी खेती करनी है, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। हम जो बात करते हैं हम करते हैं सबसे पहले चीज़, किसी भी प्राकृतिक खेती की बात नहीं, क्यों करनी है, क्यों करनी है, सबसे पहले सवाल सबसे पहले तो जरूरी है। अब आज का दौर है जब हम क्यों सीख जाएंगे, क्यों पता चल जाएगा हमें। आज बाजार में क्या चीज़ उपलब्ध है, तमाम रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से, फफूंदीनाशकों से, वीडीसाइड्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है खेती में कि कोई भी घर नहीं बचा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उनकी रिपोर्ट्स में माँ के दूध में भी जहर की बात आती है। तो उस चीज़ को हम कैसे दूर करेंगे, ये बात की बात क्यों दूर करना चाहिए, दूर इसलिए करना चाहिए कि जब स्वस्थ चीज़ खाने को मिलेगी तब तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर कीटनाशकों के साथ कीटनाशक ये केमिकल फर्टिलाइज़र की फसलें हम खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अब हम जो अपने फार्मर्स को जोड़ रहे हैं इसमें, उनको सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको 80-20 के रेशो में काम करना है जी। जितनी ज़मीन है उसको 20% से आपको प्राकृतिक खेती शुरू करनी स्टार्ट करनी है। हाँ, क्योंकि आप पारंगत हैं इस समय रासायनिक खेती करने के। जब आप किसी चीज़ के पारंगत होते हैं, नए फील्ड में अगर जाएंगे तो आपको बहुत सी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आएंगी। हाँ, तो उसको दूर करने के लिए 20% से आप शुरू कीजिए। 20% इतना होगा कि वो आपको अपने परिवार के लिए साल भर के लिए भोजन की व्यवस्था उस 20% से करनी है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पहले जो है किसान को अपने परिवार के लिए उगाना चाहिए और वहां से धीरे से शुरुआत करनी चाहिए। जी, जब अपने आप 2-3 फसलों 2-3 साल में 2-3 सीजन में सीख जाएंगे तो उसके बाद आप एरिया बढ़ा सकते हैं जी, दूसरों के लिए पैदा कर सकते हैं जी। आज जो समय चल रहा है मार्केट में, हम जैसे लोग, काम करने वाले लोग, अब जैसे हमने फैमिली फार्मर का कंसेप्ट चुना। ये कंसेप्ट कमल जी हरियाणा से यहाँ शोध यात्रा करने आए थे। एक दिन हमारे इसी फार्म पर उन्होंने स्टे किया था, तब उन्होंने ये हमको फैमिली फार्मर का कंसेप्ट दिया। वहाँ से मन में जो चीज़ उन्होंने बताई बैठ गई। उन्होंने ही बताया क्यों करना है आपको ये। समाज जिस तरफ भाग रहा है उससे अलग हटके आपको चलना है, अपने परिवार को बचाना है, फिर अपने मिलने जुलने वालों के परिवार को बचाना है, फिर दूसरे लोगों, फिर पूरे समाज के बारे में सोचना है। तो अभी जैसे हम खेती की शुरुआत करते हैं प्राकृतिक की, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या यूज करते हैं, हमें क्या 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 चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास में देसी गाय का होना जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे आपने जो है गाय भी रखी हुई हैं जी, तो इसमें जो है कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं ये? देखिए, हिंदुस्तान में की जो हिंदुस्तान की ब्रीड है जी, कोई सी भी ब्रीड हो, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, गंगातीरी हो और कहीं की राठी हो, हरियाणा हो, थार पारकर हो, कोई सी भी हो, देसी गाय होनी चाहिए। अगर आपको देसी गाय 100% प्योर वाली भी नहीं मिल पा रही है तो जो मिक्स ब्रीड है उनको ले सकते हैं। जर्सी और उसको मना किया जाता है। तो इनके गौमूत्र से, गोबर से जो भी इनपुट्स देने हैं हमें खेती के अंदर, वो ही इनपुट्स आप देंगे। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है। अब जैसे आपने फसलें देखी हमारी, गन्ने का क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो मुख्य रूप से हमने गन्ने के ऊपर ही काम अपना गन्ने के ऊपर ही काम किया है।
तो अभी आप जैसे आपने ये गन्ना लगाया हुआ है, जी। तो इसमें आप इसकी पैदावार के लिए और इसकी जो है खरपतवार रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये खरपतवार रोकने के लिए तो जो हम करते हैं वो सब हाथ के द्वारा जो मैनुअल काम होता है, बिल्कुल। वो होता है। जो जैसे ये घास दिखाई हाँ दे देखो रही ये है आपको, खरपतवार ही खड़े हुए ये हैं। अभी हमारी नौलखती कटी है, पेड़ी रखने के लिए जुताई नहीं कर सकते। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा प्लॉट है हमारा, जिसके अंदर हमने सहफसली भी की थी। अच्छा। रागी की, मिलेट्स की सहफसली की गन्ने के अंदर हमने। अच्छा। ये देखिए इसके अंदर ये गन्ना है, ये गन्ना है, बीच में जो ये थी इसके अंदर रागी थी। अच्छा, इसमें रागी लगाई थी हाँ, बीच तो में। अब गन्ना कटने के बाद में इसकी सबकी हाथ से मैनुअल हमने कटाई सफाई करा दी है। हाँ, और जो है जो हमारी पेड़ी है वो अच्छे से फूट रही है नीचे। ये जो जितना भी ये पड़ा है, ये सारी चीज जब इसमें ट्रिलिंग अच्छी आ जाएगी, ये उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, मेढे के पास में आ हाँ, जाएगा। फिर इसके ऊपर ये जो है मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। अच्छा, मिट्टी चढ़ा ये दी है। मिट्टी में दब बहुत जाएगा, अच्छे, बहुत अच्छे। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करेगा। तो एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे कि केमिकल या फर्टिलाइजर लगा के जो खेती करी जाती है गन्ने की, ज़्यादा सभी लोग वही कर रहे हैं, जी जी। तो उसमें पैदावार अच्छी होती है। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं इस पद्धति से खेती, तो क्या पैदावार इसमें कितनी होती है? पैदावार हमारी लगभग, सही बात तो ये 30-35 कुंटल तक पहुँच पाती है। और वहाँ तो 70, 80, 90, 100 तक के भी होते हैं। हाँ, लेकिन उनकी पैदावार ज़्यादा है, मुकाबले उनके इनकम हमारी ज़्यादा है। वो कैसे? उसके लिए हम 3PM मॉडल पर काम करते हैं। अच्छा। 3PM मॉडल मतलब प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग। बहुत अच्छे। अपने खेत में पैदा किया और सीधा अपने हाथ से ही ग्राहक के पास तक पहुंचाया, कोई बीच में मीडिएटर नहीं। जैसे प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे हम, तो ये प्रोडक्शन करने के बाद गन्ना आ गया, गन्ने को हमने इस कोलू के माध्यम से प्रोसेसिंग चालू की। ये इसमें गन्ने का जूस निकल कर आ रहा है, और ये स्टील के बर्तन है, इसकी यहीं पर छनाई होती है, और छनाई होने के बाद में जी ये कढ़ाइयों में पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ से जब छनाई होके वहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, फूड ग्रेड जो है स्टील आपने यूज की हुई बर्तन है लगे हुए हैं जी। और हमारे ये जो लगाए हुए हैं आपने, ये किस लिए लगाया हुआ है? ये इंसेक्ट को रोकने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब गन्ने में जहाँ भी गुड़ बनता है जी, बहुत से मक्खी मच्छर आते रहते हैं, बिल्कुल, उनको रोकने के लिए व्यवस्था की गई है कि हाँ कोई मक्खी मच्छर वगैरह कोई आके ना गुड़ में गिरे, ना आए जी। ये देखिए आप, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ हैं, यहाँ ये प्रोसेस हो तो पहले वहाँ डाला जाता है, जूस सबसे पहले उधर डाला जाएगा, उसके बाद सफाई होने के बाद इस कढ़ाई में आ जाता है, ये पकने के बाद में इस चाक में आ जाता है। आज जो बन रहा है यहाँ, ये राब बन रही है। अच्छा, जिसको लिक्विड जैगरी बोलते हैं। आज जैगरी बोलते हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना आ गया है, इस अप्रैल के महीने में जी अब गुड़ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, दाना बढ़िया नहीं बनता, तो उसके लिए हम एक अपने जो पुरातन तरीका है उसी से राब बनाते हैं। आप ये देखिएगा इसके अंदर कितना बढ़िया दाना है। हाँ, राब बना के ये जो है घड़ों में, जो है नए घड़ों में पैक किया हुआ है। हाँ, और जब इसको इस्तेमाल करना होगा उसके लिए हम पैकिंग बेचते हैं मार्केट में जी। वो ये है, ये लिक्विड जैगरी। अच्छा, फिर ऐसे इस तरीके से पैक करके जब बेचते हो, ये बेचते हैं। तो भाई जी क्या आप गुड़ से और भी प्रोडक्ट बना रहे हो? क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हो? ये गुड़ तो जो भी आपको दिखाया मैंने, 5 तरह के गुड़ बनाते हैं हम जी। एक प्लेन गुड़ है हमारे पास, ये रहा जी। इसके अलावा इलायची वाला गुड़ है, अच्छा, सौंठ वाला गुड़ है, काली मिर्च का गुड़ है, और ये तिल वाला गुड़ है। तिल वाला गुड़। इसके अलावा ये खांड है, जो ये राब का प्रोसेस अभी दिखाया है, इसको राब के रूप में भी खा सकते हैं हम, और इसका मोलासिस निकाल के गड्ढे के नीचे छेद कर देते हैं, उससे सीरा निकल जाता है, तो ड्राई इसके अंदर बच जाता है। हाँ, और उसको फिर धूप में सुखा के छान के ये खांड बन जाती है। खांड बन जाती है। तो और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये और भी आइटम रखे हुए हैं, क्या क्या हैं? ये जैसे गुड़ के साथ में सिरका भी एक हमारा प्रोडक्ट है जो गन्ने के रस से बनता है जी। ये सिरका भी हम घड़ों में ही बनाते हैं, और जो पुराना तरीका था उसके अंतर्गत बहुत बढ़िया टेस्ट आता है निकल कर। सिरके के अलावा जब ये गन्ने का जूस निकलता है
जी। तो मिठास देने के लिए जैसे हम मिलेट्स की खेती भी करते हैं रागी की, अच्छा। तो उसके भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। तो इस लड्डू में मिठास देने के लिए हम ना तो गुड़ का चाशनी बनाते, ना चीनी की चाशनी बनाते। इसमें गन्ने के रस से सीधी जो चाशनी बनेगी, हाँ, अच्छा राब से पहली वाली स्टेज की, अच्छा, रात से उससे- पहले वाली जो तार होता है जो उसमें। स्टेज तार बनता है, उस स्टेज की चाशनी बनाते हैं और इसमें सीधी गन्ने के जूस से मिठास देते हैं। अच्छा, तो ये रागी के लड्डू। जी, रागी के हैं लड्डू हमारे पास, और ये कोदो के हैं, ये कंगनी के हैं। तो सर आपने जैसे ये फैमिली फार्मर जी ये नाम रखा, तो इस नाम में कुछ दम है, और इसका जो मीनिंग है या मतलब है वो क्या होना चाहिए और कैसे आदमी को समझना चाहिए, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये फैमिली फार्मर जी जो बना है, जैसे फैमिली डॉक्टर, जी जी बहुत सी फैमिलियाँ होती हैं कि वो अपने आसपास के सिस्टम में जो, जैसे डॉक्टर हो गया, कपड़े वाला हो गया, हलवाई हो गया, परचून के सामान वाला हो गया, तो फैमिली से रिलेट कर लेते हैं। जी वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं उसके ऊपर। अगर उसने कोई सामान खरीदना है परचून का, तो परचून वाले की एक दुकान होती है, अपनी जगह जाएगा। घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसी डॉक्टर की दवाई काम करती है, दूसरे पे विश्वास नहीं करता। इसी तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। हाँ, जिससे कि जो मुख्य खाना चीज- पीना हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे उगा रहा है और कैसे मुख्य बना रहा है। चीज क्या है, जो फार्मर पैदा कर रहा है वही उसी के ही सारे मार्केट में सब कुछ जो है उसी की वजह से है। सबसे पहले फार्मर को उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। फार्मर तो बनने को तैयार है, उपभोक्ता को भी तैयार रहना चाहिए। हाँ, कि वो अपना पर्सनल कोई फैमिली फार्मर इस बनाए। कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया और बहुत से फैमिली हमारे साथ कनेक्ट हुई है। जी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अगर जैसे मुरादाबाद जनपद में है, अगर हम चाहें अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम जैसे कई सौ फार्मर भी मुरादाबाद के लिए कम पड़ जाएंगे। तो हम जैसी सोच रखने वाले किसानों को आगे आना है, और जैसे हमें फैमिलियाँ चाहिए उन फैमिली वालों को भी आगे आना पड़ेगा। हाँ, उसमें उन्हें जो प्रोत्साहित करने के लिए हाँ, किसानों को आगे बढ़ के तभी हिस्सा लेना काम चाहिए। चलेगा। तो भाई जी, आपने जो है एक इतना अच्छा मॉडल, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया जिसमें कि जो है किसान का भी फायदा है और आगे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनका भी फायदा है। जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि गन्ने से और गन्ने को डिब्बे में पैक करके कमाना है पैसा, तब काम चलेगा। आप रोड जाम करें, सड़क पे लेट जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलेगी। नेता अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। इन्हें ना किसी नेता की ज़रूरत है, ना किसी जो है बैनर की ज़रूरत है। अपना उगाना, अपना बेचना, फार्म टू फोक, फार्म में उगाया और सीधा कंज्यूम करने वाले के फोक में, चम्मच में, उसकी मेज तक पहुंचा दिया। तो साथियों, आज हमारे किसान के कल्याण के लिए ऐसे ही मॉडल और ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।